असम के वेस्ट कार्बी आंगलोंग जिले में जमीन के विवाद ने भयंकर हिंसा की आग भड़का दी है। कार्बी आदिवासी समुदाय की संरक्षित चरवाह भूमि से कथित अतिक्रमणकारियों को हटाने की लंबी मांग ने प्रदर्शनों को हिंसक बना दिया, जिसमें अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल हुए और भारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। दरअसल ये जमीनी विवाद 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षित कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल KAAC क्षेत्र में आता है। यहाँ विलेज ग्रेजिंग रिजर्व VGR और प्रोफेशनल ग्रेजिंग रिजर्व PGR नाम की 2 सरकारी जमीनें हैं, जो आदिवासी समुदाय के पशुओं के चरागाह के लिए आरक्षित है। कार्बी संगठनों का आरोप है कि गैर आदिवासी, जिनमें मुख्य रूप से बिहारी और अन्य प्रवासी शामिल हैं, इन जमीनों पर अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिससे आदिवासी संस्कृति और जमीन खतरे में है। फरवरी 2024 में KAAC चीफ तुलीराम रोंगहांग ने निकासी की घोषणा की थी, लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट के स्टे ऑर्डर से यह रुक गई। 6 दिसंबर 2025 को अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल ट्रिगर पॉइंट था, जिसे फेलांगपी में 9 लोगों ने शुरू किया। 22 दिसंबर को स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफवाह फैली कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे वहां गुस्सा भड़क उठा। भीड़ ने चीफ तुलीराम रोंगहांग के पैतृक घर को डोंगका मुकाम में आग लगा दी। खेरानी बाजार में कई दुकानें जो ज्यादातर बिहारी समुदाय की थी, उसमें आग लगा दी गई। इस दौरान पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें गोली चलानी पड़ी और कई लोग घायल हुए। 23 दिसंबर को खेरानी इलाके में एक विकलांग युवक और एक कार्बी प्रदर्शनकारी 2 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई, जिसने हिंसा को और उग्र कर दिया। दुकानें, वाहन जलाए गए। 45 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें 38 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इसके बाद राज्य सरकार ने दोनों जिलों कार्बी आंगलोंग और वेस्ट कार्बी में इंटरनेट सस्पेंड कर दिया है। BNS सेक्शन 163 के तहत भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। हालांकि 24 दिसंबर को कोई नई हिंसा नहीं हुई, लेकिन अभी भी तनाव बना हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने मौतों पर दुख जताते हुए कहा कि स्थिति संवेदनशील है। मंत्री रानोज पेंगू ने प्रदर्शनकारियों से बात की है, जिससे अब भूख हड़ताल खत्म हो चुकी है और 26 दिसंबर को राज्य सरकार, KAAC और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत तय हुई है। ऐसे में ये हिंसा आदिवासी भूमि अधिकारों की लंबी लड़ाई का नतीजा है, जहां संवैधानिक सुरक्षा और विकास के बीच संतुलन बिगड़ गया। अफवाहों और गलतफहमियों ने आग में घी डाला। अब बातचीत से उम्मीद है कि मुद्दा सुलझेगा, निकासी पर कोर्ट का फैसला आएगा, शांति बहाल होगी और दोनों समुदायों के बीच भाईचारा मजबूत होगा। असम सरकार को सख्त लेकिन संवेदनशील कदम उठाने की जरूरत है, ताकि ऐसी घटनाएं दोहराई ना जा सकें।